नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार कल होगा चुनाव। एनडीए के ओम बिरला और कांग्रेस के सुरेश के बीच होगा मुकाबला। दोनों ने आज दाखिल किया नामांकन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता और मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से मेरी उनसे 3 बार बातचीत हुई। लोकसभा स्पीकर को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कहा विपक्ष का चुनाव लड़ना शर्मनाक। स्पीकर पूरे सदन का होता है, विपक्ष का शर्त लगाना गलत। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया। उन्होंने विपक्ष से स्पीकर को समर्थन देने को कहा। हमने राजनाथ सिंह से कहा कि हम उनके उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद मिलना चाहिए। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर विपक्ष को ममता बनर्जी का झटका। ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी का नहीं किया समर्थन। संसद के पहले दिन एनडीए और आईएनडीए गठबंधन में दिखा टकराव। इमरजेंसी शब्द की परिभाषा पर दोनों में बनी टकराव की स्थिति। भाजपा ने इमरजेंसी को प्रजातंत्र का काला धब्बा करार दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। देश में आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए। 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही बीजेपी। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही भारतीय जनता पार्टी। पीएम नरेंद्र मोदी के आपातकाल वाले ट्वीट पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का पलटवार, कहा पीएम मोदी आपातकाल का नाम लेते हुए वर्तमान में जो वास्तविक समस्या है उसको छुपाने और दबाने का काम कर रहे हैं। आज दूसरे दिन राजस्थान के सांसदों ने सदन में शपथ ली। बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने दिलाई सांसद की शपथ। कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला ने सांसद की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी है ओम बिरला। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सीट से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने भी शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर ने जोशी को दिलाई शपथ। 12 झालावाड़ से बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने सांसद की शपथ ली। 12 झालावाड़ से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं दुष्यंत सिंह। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से की नीट परीक्षा प्रणाली रद्द करने की मांग। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए राज्य सरकारों को दिया जाए अधिकार। अनशन पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की बिगड़ी तबियत। आप नेता संजय सिंह ने अनशन खत्म करने की घोषणा की। फिलहाल एलएनजेपी के इमरजेंसी आईसीयू वार्ड में भर्ती है आतिशी। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर दायर अजय राय की याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा। 15 जुलाई तक मांगा जवाब। आप पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश दिया। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में दर्दनाक हादसा। घर में लगी आग में दम घुटने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। मकान में इन्वर्टर सी सोफी में आग लगने की बात सामने आई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग में भीषण आग लगी। आग होने की सूचना पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। मौके पर अस्पताल में आग की खबर से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आगजनी में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांजे रिहा। 5 साल बाद ब्रिटिश जेल से बाहर आए। अमेरिका से समझौते में जासूसी की बात मानी। इराक युद्ध की जानकारी लीक की थी। सुनीता विलियम्स पिछले 12 दिन से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी। नासा ने चौथी बार वापसी टाली। सिर्फ 27 दिन का फ्यूल बाकी। ब्राजील के पैंटानल में बेकाबू आग का कहर। भीषण आग फैलने के कारण ब्राजील ने इमरजेंसी ऐलान किया। देखिए, कई दिनों से पैंटानल में फैल रही है आग। श्रीलंका की नौसेना ने फिर भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। नौसेना ने 10 मछुआरों को गिरफ्तार किया। मछुआरों की नाव भी जब्त की। इजरायल और हमास के बीच नहीं थम रहा युद्ध में अब तक 37,626 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। इजरायल और हमास के भी नागरिकों की हो चुकी है मौत। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शान से सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराया। भारत ने कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 92 रन बनाए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने रचा इतिहास। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रन से हराया। वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया हुआ बाहर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में करेंगे चर्चा। आरआईसी में संविधान संरक्षण मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी में करेंगे शिरकत। शाम को सीएमआर में मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में होंगे शामिल। आपातकाल की बरसी को भाजपा मना रही। काला दिवस के रूप में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विचार संगोष्ठी का आयोजन। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर दौसा के कार्यक्रम में होंगे शामिल।
राज्यपाल कलराज मिश्र का कोटा दौरा। कोटा के कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां करेंगे प्रदान। सीकर रोड पर बरसाती पानी की भराव की समस्या से निजात मिलेगी। जीडी के प्रोजेक्ट का डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया शिलान्यास। राजस्थान विधानसभा में खुला कॉनफेड का ग्रोसरी स्टोर। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त भी मौजूद रहे। उदयपुर में विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। बड़ीगढ़ होटल के निर्माण को सीज किया। इस भूमि पर फार्म हाउस मालिक ने बिना रूपांतरण करवाए रिजॉर्ट का निर्माण कर लिया था। बूंदी के स्थापना दिवस पर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रधान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, आमजन ने कार्यक्रम का आनंद लिया। राजसमंद के राजपूत सभा भवन में पद्मश्री स्वर्गीय लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के तत्वाधान में जयंती मनाई। इस मौके पर विधायक हरि सिंह रावत ने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रतापगढ़ में पुलिस ने युवक पर हमले के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 मार्च को कार से स्कूटी को हल्की टक्कर लग जाने से युवक पर हमला किया था। प्रतापगढ़ की धरियावाद थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गांजे की अवैध खेती करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सब्जी के बीच में गांजे के पौधे लगा रखे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। बांसवाड़ा की गढ़ी तहसीलदार की कार्रवाई। देखिए, स्टाम्प वेंडर रहती रजिस्ट्रियों में लाखों के राजस्व नुकसान को लेकर निकाली रिकवरी। स्टाम्प वेंडर रजनीकांत पटेल के 1,64,000 और उनकी पत्नी मोनिका ने 7,257 रुपए की निकाली रिकवरी। वेंडर की दुकान का छज्जा तोड़ने का नगर पालिका को आदेश। 12 में एएनएम से छेड़छाड़ का मामला। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र मीणा को ईपीओ कर दिया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशन पर संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने आदेश किया जारी। धौलपुर की सेबू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 13 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी राहुल प्रकाश के निर्देशन में थानाधिकारी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। झालावाड़ के गगुआ गांव में कृषि कार्य करते समय चालक ट्रैक्टर सहित कुएं में गिर गया। हादसे में चालक मांगीलाल सोंधिया की मौत हुई। मृतक खेत में जुताई कर रहा था, तभी ट्रैक्टर की ब्रेक नहीं लगने से ट्रैक्टर सहित कुएं में जा गिरा। दौसा के सिकराई में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बच हुए। हाईवे पर कार के आगे अचानक गाय के आने से हादसा हुआ। जयपुर की विधायका में ट्रक ने 35 वर्षीय युवक को कुचला। हादसे में घायल को बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पुलिस पहुंची और सीएनजी पंप पर ट्रक से गैस खाली कराकर जब्त किया गया। सीएनजी गैस से भरे ट्रक से ही हो सकता था बड़ा हादसा। 12 के अंता में विधायक कंवरलाल मीणा ने सीसवाली नगर पालिका में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने फोन कर अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। वहीं विधायक ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। 12 की कोतवाली थाने में पूर्व सभापति कैलाश पारस के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर जाटव समाज ने विरोध किया। एसपी राजकुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपा। दर्ज मुकदमे में 7 दिन में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। नाकोड़ा कॉलोनी में ओसीएफ प्लांट की भूमि पर पट्टे जारी करने का लगाया था आरोप। जायल में संत कृपाराम महाराज जी ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें समाज के लिए कई संदेश दिए। उन्होंने कहा, युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए और अगर नशा करना ही है तो मेहनत का, पढ़ाई का नशा करें, जिससे नशे का परिणाम भी सफलता के रूप में और परिवार और समाज का आप गौरव बन सके। करौली के बादलपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 50 बकरियों की मौत हो गई। दूसरी घटना जिला मुख्यालय पर महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास परिसर में हुई, जहां बिजली गिरने से झुलसकर गोवंश की मौत हुई, जबकि एक महिला झुलस गई। टोंक में कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोरी के मामले में 2 बाइक चोर और 3 खरीदारों को गिरफ्तार किया। चोरों की कब्जे से 12 बाइक भी बरामद। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। जयपुर में एडीएम सुमन पवार ने अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। अन्नपूर्णा रसोई में व्यवस्थाओं का भारी आलम नजर आया। भोजन की गुणवत्ता सुधारने के साथ साफ सफाई से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। झालावाड़ की एसआरजी अस्पताल में चोरों ने मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अस्पताल की गैलरी में सो रहे युवक का मोबाइल को लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डूंगरपुर में टीम पेरिस के शोरूम में अचानक से आग लगी। आगजनी में शोरूम के रखे कपड़े जलकर राख हो गए। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। डीडवाना में यूथ कांग्रेस पानी बिजली की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर करेंगे प्रदर्शन। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर अपनी बात रखेंगे। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज भगत के नेतृत्व में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट पर पुलिस जाब्ता तैनात। डीडवाना की मोलासा थाना पुलिस ने लूट के मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार को भी किया जब्त।
हनुमानगढ़ की नूहर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध हथियार सहित 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद और बाइक को भी किया जब्त। भीलवाड़ा के रायला में पंचायत समिति की बैराकी एब्सोल्यूट ग्रीन फ्यूल्स एलएलपी बायोडीजल प्लांट से आए दिन ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने खेतों में जहरीला पानी छोड़ते टैंकर को पकड़ा और उसके बाद प्रदर्शन किया और फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। झुंझुनू के बायगांव में सरकारी अस्पताल की भूमि हड़पने का मामला। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कहा, कुछ लोग दानदाताओं की जमीन पर करना चाहते हैं कब्जा। सिरोही के शिवगंज नगर पालिका ने की बड़ी कार्रवाई। पार्किंग में बनी 10 दुकानों को सीज किया, जिसमें 3 दुकानों की शटर पर सील और 7 दुकानों पर लोहे के पत्थर लगाकर सीज की कार्रवाई की। राजसमंद के जगेला गांव में 3 दिन से लापता अधेड़ का शव कुएं में मिला। सूचना पर नाथद्वारा पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। हादसा कुएं पर पानी पीने के दौरान पैर फिसलने से हुआ। जैसलमेर में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का चला पीला पंजो। राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। आयुक्त लाजपाल सिंह सोना के निर्देशन में कार्रवाई की। कोटा में रोडवेज बस की चपेट में आई स्कूटी सवार युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। हादसा डीसीएम रोड बस स्टैंड के पास संजय नगर चौराहे पर हुआ। फिलहाल पुलिस ने रोडवेज को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। ब्यावर की नरबत खेड़ ग्राम पंचायत में एसडीएम ने लगाई रात्रि चौपाल। ग्रामीणों ने पानी, बिजली सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। एसडीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। ब्यावर की सिटी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से ठगी की राशि भी बरामद की। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों से कर रही है पूछताछ। चूरू के राणासर गांव में 19 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला। 24 घंटे के आश्वासन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने सदर थाने के आगे मुख्य सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने लोगों से समझाइश की, लेकिन वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। भरतपुर की कुम्हीर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग मामले में पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिछले 1 साल से फरार वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से कर रही है पूछताछ। मेरठ सिटी कोर्ट परिसर में 5.50 करोड़ की लागत से बने नए न्यायालय भवन का लोकार्पण किया गया। समारोह में वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी मुख्य अतिथि रहे। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने नए भवन का किया लोकार्पण। खाटू श्याम जी में अस्थायी अतिक्रमण से शाम दर्शनार्थियों और आमजन को निजात मिले। इसके हाथ रहेड़ी वालों के साथ वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन घोषित करने को लेकर नगर पालिका में बैठक हुई, जिसमें कई जगह पर दीवार के सटाकर रेहड़ी लगाने को लेकर सहमति बनी। जैसलमेर के नाचना में राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में सालों से पद खाली चल रही है। औषधालयों में तो स्वीकृत सभी पद रिक्त होने की वजह से जनता को लाभ नहीं मिल रहा। झालावाड़ जिले से मानसून की दस्तक की तैयारी। डेमो लेकर खुद डीएम कर रही है मॉनिटरिंग। झालावाड़ जिले में मानसून की एंट्री की तैयारी हो गई है, इसीलिए प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी की। बांधों पर विशेष निगरानी की जा रही है। कालीसिंध बांध राजस्थान के सबसे बड़े और आधुनिक बांधों में शुमार है। ज्यादा बारिश से इस बांध के गेट खोले जाएंगे। बांसवाड़ा की गढ़ी में परतापुर सर्वेश्वर गौशाला की गौसेवकों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का रेस्क्यू किया गया। पूछताछ में युवक ने एमसी के मंदसौर का निवासी बताया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजसमंद भाजपा जिला कार्यालय के परिसर में भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट ने पेड़ लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर में बिजनेसमैन के बेटे को बंधक बनाकर 75 लाख रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। बिजनेसमैन के 17 साल की बेटी और भांजी से मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने भांजी के फ्लैट से रुपए भी बरामद किए। प्रतापगढ़ की खेरोज गांव में युवक की हत्या का मामला। तेज बारिश के दौरान भी लोगों ने प्रतापगढ़ रतलाम मार्ग पर लगा रखा था जाम। आक्रोशित लोगों ने मंत्री हेमंत मीणा से बातचीत की। उनके समझाइश के बाद लोगों ने खोला जाम। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया। डीडवाना की पुलिस ने नाबालिग की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने प्रेमी आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग ने बार-बार घर से फोन आने पर प्रेमी को घर छोड़ने की बात कही। इस पर दोनों में विवाद हो गया और प्रेमी ने गला दबाकर प्रेमिका की जान ले ली। धौलपुर के सैबों में रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने 2 को उपचार के लिए किया है रेफर। जैसलमेर की लाठी में नीलगाय को बचाने के प्रयास में कार पलट गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर घायल हुए। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस से चांदन राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक घायल को गंभीर हालत में जैसलमेर रेफर किया गया।
प्रभारी मंत्री के विश्नोई एक दिवसीय सांचौर और जालोर के दौरे पर रहे। सांचौर में मंत्री विश्नोई का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री विश्नोई ने जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की। इसके अलावा जालोर की कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ बिजली, पानी, सड़क सहित मूलभूत आवश्यकताओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। डीडवाना के मुलसर में बदमाशों ने व्यापारी दंपति को बंदूक की नोक पर लूटने का प्रयास किया। महिला के चिल्लाने पर पहुंचे ग्रामीणों को देख बदमाश फरार हो गए, जिनका 10 किलोमीटर पीछा कर ग्रामीणों ने मावा गांव में दबोचा, जिनकी धुनाई कर पुलिस के हवाले किया।